हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठक एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे। जैसा कि स्टूडेंट्स हमारा डेली क्लास होता है सुबह 8 बजे। कल हम लोगों ने पढ़ा था अध्याय 18 कचरा और उसका प्रबंधन, है ना। और उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था अध्याय 14 ध्वनि। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 15 हाइड्रोकार्बन, है ना, जो कि आपका छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का अध्याय है। अध्याय 15 जिसका नाम क्या है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन, यहाँ पर दो चीज़ें यहाँ पर आ रही है, नाम से ही हम इसको पता कर सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन मतलब कि क्या होगा, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। मतलब ऐसे यौगिक जो कि क्या हो, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने हो, उसको क्या कहते हैं अपन, हाइड्रोकार्बन कहते हैं, है ना। तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम पढ़ना स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप लोगों के लिए दो लाइन ले करके आया हूँ, जो कि अनवर सऊर द्वारा लिखा गया लाइन है। इसमें कहा गया है कि व्यक्ति जो है अपना जगह अपनी मेहनत से बनाता है कहीं पर भी, है ना। तो ये क्या है, इत्तिफाक अपनी जगह, खुशकिस्मती अपनी जगह। इत्तिफाक अपनी जगह, खुशकिस्मती अपनी जगह, खुद बनाता है जहाँ में आदमी अपनी जगह। ठीक है, तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो यहाँ पर देखिए, अमोनिया हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन से बना। अमोनिया क्या होता है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से बना होता है। अमोनिया का क्या होता है, अणुसूत्र NH3 होता है, NH3 होता है, NH3, है ना। तो ये क्या हुआ, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बना हुआ है। तो यही यहाँ पर लिखा है, अमोनिया हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन से बना तथा पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना। पानी क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। पानी का क्या होता है, सूत्र H2O होता है ना, H2O। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, यौगिक है। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ध्यान रखना, हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना यौगिक होता है। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो बना यौगिक होता है, इसको अपन क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कार्बन हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक बनाता है। कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक बनाता है, जबकि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि हाइड्रोजन के साथ एक या दो यौगिक ही बनाते हैं। मतलब हाइड्रोजन ही जो है कार्बन के साथ सबसे अधिक यौगिक बनाता है ना। तो अब देखते हैं जो फर्स्ट टॉपिक है आपके बुक में, वो है श्रृंखलन, है ना, कैटेनेशन। क्या होता है श्रृंखलन, इसको पढ़ते हैं। तो मेथेन, है ना, मेथेन कार्बन का सरलतम यौगिक है। मेथेन एक यौगिक है जो कार्बन का यौगिक है, सरलतम यौगिक है ना। इसका अणुसूत्र क्या होता है, CH4। CH4 मेथेन का अणुसूत्र होता है, ध्यान रखिएगा। तथा संरचना सूत्र किस प्रकार है, देखो ये C है ना। कार्बन, कार्बन को क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है ना। या फिर इसमें क्या होता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, क्योंकि देखो कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का क्या होता है, परमाणु क्रमांक। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो 2 4, है ना। तो अष्टक पूर्ण करने के लिए इसे या तो 4 लेना पड़ेगा या 4 देना पड़ेगा। तो ये क्या कर लेता है, 4 हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर लेता है, क्योंकि 4 हाइड्रोजन क्या होता है, एक हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 1। तो या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन देता है या 1 इलेक्ट्रॉन लेता है। इसलिए क्या होता है, कार्बन का हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक क्रिया होता है और सबसे अधिक यौगिक कार्बन हाइड्रोजन के साथ ही बनाता है। अब देखो यहाँ पर CH4 को मेथेन कहा गया है। अब मैं बताता हूँ आपको इसको मेथेन क्यों बोला गया है। आप किसी भी हाइड्रोकार्बन को उसके सूत्र को देख करके, अणुसूत्र या संरचना सूत्र को देख करके उसका नाम बता सकते हैं। अब कैसे बता सकते हैं उसको देखिए, मैं बताता हूँ आपको। देखो सबसे महत्वपूर्ण है ना। अगर आप 10th में जाएंगे तो फिर से हाइड्रोकार्बन आपका आने वाला है, इसलिए अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप मैथ या बायो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, मतलब 11th में साइंस ग्रुप में जाना चाहते हैं, तो भी केमिस्ट्री आपका होगा ही, है ना। तो हाइड्रोकार्बन आपको पढ़ना ही होगा, है ना। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, बहुत मुख्य जो है चैप्टर है आप लोग के, है ना, इसके जो साइंस है उसका, केमिस्ट्री में का। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन के नामों का जो निर्धारण होता है वो क्या होता है कि एक तो उनके कार्बन की संख्या के आधार पर होता है। कार्बन की संख्या के आधार पर हम उपसर्ग लेते हैं और प्रत्यय क्या लेते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। 3 श्रेणियों में हमने हाइड्रोकार्बन को बांट दिया, उसके आधार पर लेते हैं। मैं बनाता हूँ तब आपको समझ आएगा। देखिए, जैसे कार्बन की संख्या 1 है किसी हाइड्रोकार्बन में, तो हम वहाँ पर कौन से उपसर्ग का यूज करेंगे, मेथ का यूज करेंगे, है ना, मेथ का।
अब देखो यहाँ पर एल्केन के बारे में, यहाँ पर एल्केन लिखा हुआ है। एल्केन हाइड्रोकार्बन होता है ना, उसमें सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 ये होता है। n जो है कार्बनों की संख्या है, यहाँ पर हम लोगों ने n कार्बनों की संख्या का लिया है 1, तो सूत्र क्या हो जाएगा, C n की जगह 1 आ जाएगा, तो लिखने का जरूरत नहीं है 1 को, H और 2 1 जा 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, तो CH4 क्या हो जाएगा मेथ, और यहाँ पर उपसर्ग में लगेगा मेथ और प्रत्यय लगेगा n, तो क्या हो जाएगा मेथ प्लस n, मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा मेथ प्लस n, तो इसका नाम क्या हो जाएगा मेथेन। तो इस प्रकार से हम रखेंगे इसका नाम। और इसका जैसे संरचना सूत्र बनाना चाहे CH4 का, तो कैसे बनेगा, C और ये H4, CH4 है ना। याद रखना कार्बन हमेशा 4 हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगा, या फिर हाइड्रोजन को हटा लें तो उसके स्थान पर और कुछ आएगा उससे क्रिया करेगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर देखो ये हो गया एल्केन के बारे में, ये हो गया एल्केन के बारे में, था मेथेन है ना, ठीक है। इसको अपन लोग क्या कहेंगे, मेथेन कहेंगे। क्या कहेंगे, मेथेन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेथेन, ठीक है। और ऐसा ही क्या करें हम लोग, ये ले लें एल्किन ले लें, है ना, एल्किन ले लें। एल्किन ले लें तो क्या हो जाएगा, इसका सामान्य सूत्र होता है एल्किन का CnH2n। एल्किन का क्या होता है ध्यान रखिएगा, CnH2n होता है एल्किन का, ठीक है। तो यहाँ पर एल्किन का आपका क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ पर एक कार्बन रखेंगे, है ना, कार्बनों की संख्या हमने 1 ली है, तो यहाँ पर C1 लिखना नहीं पड़ेगा, H2 1 जा 2 है ना, तो CH2 और 1 है तो उसमें क्या लगेगा, मेथ उपसर्ग लगेगा और प्रत्यय का लगेगा इन, तो मेथ प्लस इन क्या हो जाएगा, मेथिन हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा क्या, मेथिन। तो CH2 क्या हो गया, मेथिन हो गया। तो इस प्रकार से नाम रखते हैं मेथाइन। अब देखो यहाँ पर मेथाइन होगा, कैसे होगा, देखो एल्काइन में जाएंगे तो इसका सूत्र क्या होता है, सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। पर यहाँ पर देखो यहाँ पर अगर हम लोग n का वैल्यू 1 रखें तो C1, लेकिन H क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 - 2 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको हम लोग मेथाइन को नहीं लेते, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर वैसे ही क्या हो जाएगा, ये देखो CH2 जो है इसका संरचना सूत्र, मेथिन का संरचना सूत्र कैसे होगा, C और H2, तो हाइड्रोजन क्या करता है 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो यहाँ पर ये 1 2 और ये 1 2, इस प्रकार से यहाँ पर ये बन जाएगा, ठीक है, CH2, ठीक है, CH2, ठीक है, CH2 और CH2, परंतु यहाँ पर हाइड्रोजन तो एक ही लेता है, तो यहाँ पर अपन इसको क्या करेंगे, एक, तो मतलब सीधी से मतलब क्या है कि एक कार्बन में अपन इसको नहीं बनाते, ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर अब देखो कि अगर 2 लेते हैं तो उसके लिए उपसर्ग प्रयोग करते हैं एथ, है ना, एथ। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे एल्केन में यहाँ पर 2 पुट करेंगे n के जगह पर, तो क्या हो जाएगा C2H 2 2 जब 4 + 2 क्या हो जाएगा 6, है ना। तो इसको अपन लोग क्या कहेंगे, एथेन कहेंगे, एथेन, है ना, एथेन, ठीक है। अब इसका संरचना सूत्र क्या होगा, देखो C2H6 है, तो C, ये देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया, C2H6, है ना, इस प्रकार से बनेगा। अब वैसे ही इसके लिए एल्किन का बनाए, अगर हम एल्किन का बनाना चाहें इसमें तो क्या होगा, देखो n के जगह पर 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, C2H 2 2 जा 4, C2H4, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा C2H4, देखो इसका भी 4 हो गया 1 2 3 4 और इसका भी 4 हो गया 1 2 3 4, तो C2H4 और इसका नाम क्या हो जाएगा, एथ। यहाँ पर 2 कार्बन है तो एथ हो जाएगा, और इसका इन लगेगा तो क्या हो जाएगा, एथिन हो जाएगा। C2H4 क्या हो जाएगा, एथिन हो जाएगा, ठीक है।
वैसे ही यहाँ पर बनाते हैं एल्काइन के लिए। तो एल्काइन के लिए क्या रखेंगे, पुट करेंगे वैल्यू 2 और 2 2 जब 4 - 2 2 हो जाएगा, C2H2 है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एथ उपसर्ग लगेगा, यहाँ पर 2 कार्बन है तो एथ प्लस आइन प्रत्यय लगेगा, तो क्या हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा, है ना, एथाइन हो जाएगा। तो ये कैसे बनेगा, देखो इसमें ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा ये, ठीक है, ऐसे, या एक ही साथ ऐसा ले लो, ये देखो 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इस प्रकार से इसका संरचना सूत्र बनेगा। कार्बन के साथ क्या होना चाहिए, 4 बॉन्ड होना चाहिए। तो ये एक चीज़ और ध्यान रखना कि एल्केन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बंध होता है, इसमें द्विबंध होता है, डबल बॉन्ड इसमें क्या होता है, एल्काइन में होता है क्या, ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, है ना। वैसे ही अगर हम लोग क्या लें, यहाँ पर कार्बन की संख्या 3 हो, जैसे कार्बन की संख्या 3 हो, तो कार्बन की संख्या अगर 3 होगी तो ध्यान रखिए इस टेबल को बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है, क्योंकि बहुत काम का है। 3 रहेगा तो उसको अपन प्रोप यूज करते हैं, उसको लिए क्या यूज करते हैं, प्रोप उपसर्ग का यूज करते हैं। जैसे कि 3 यहाँ पर रखे तो n की जगह पर क्या, C3H, और यहाँ पर n है, 3 2 जा 6, 6 + 2 8, तो C3H8 है ना। और यहाँ पर 3 कार्बन है, इसलिए क्या लगाएंगे अपन, प्रोप उपसर्ग लगाएंगे, प्रोप, है ना। और यहाँ पर एल्केन का प्रत्यय लगाएंगे n, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ये हो गया किसका फार्मूला हो गया, प्रोपेन का फार्मूला हो गया C3H8। अब C3H8 का संरचना सूत्र कैसे होगा, देखो पहले 3 कार्बन बना लेते हैं, 1 2 3, है ना। और हाइड्रोजन कितने हैं, 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हाइड्रोजन इस तरीके से यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये देखो इसका संरचना सूत्र भी हो गया C3H8। तो इस प्रकार से ये बनेगा, ठीक है। अब इसी को क्या करते हैं, 3 कार्बन वाला एल्कीन बनाते हैं। तो फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, n के प्लेस पर 3, तो C3H2 3 जा 6, है ना, C3H6। तो ये क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन होने के कारण कौन सा उपसर्ग यूज करेंगे, प्रोप, है ना, प्रोप। और प्रत्यय कौन सा यूज करेंगे, एल्किन बना रहे हैं तो इन, तो प्रोपिन हो जाएगा, C3H6 प्रोपिन है, डबल बॉन्ड वाला होता है ना। एल्केन्स में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्किन में डबल बॉन्ड, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, C3H6, यहाँ पर कैसे बन जाएगा, ये हो गया H6 और C3, ये इस प्रकार से बन जाएगा। देखो ये 1 2 3 4 इस कार्बन का भी हो गया, 2 मिनट है, 1 2 3 4 इस कार्बन का भी हो गया, लेकिन इस कार्बन का C3H6, है ना, C3H6। तो इसको हमको क्या करना है, C3H6 देखो 2 मिनट, इसका संरचना सूत्र अपन बनाते हैं, C3H6, है ना, ये हो गया C3 और H6, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 5 हो जा रहा है इसका। तो अच्छा ये ठीक, 1 2 3 4 1 2 3 4 इसका भी हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार से C3H6 बन गया, है ना। C3H6 का संरचना सूत्र ऐसे बनेगा प्रोपिन का, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद देखो अगर हम क्या करें, इसी का एल्काइन बनाए जिसमें क्या हो, 3 कार्बन हो, 3 कार्बन वाला एल्काइन बनाए। देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया ना, तो एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्किन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आ ही जाता है। अब जैसे एल्काइन का लें
मतलब हाँ एल्काइन में लें, 3 कार्बन लें तो क्या हो जाएगा C3 है ना, और H क्या हो जाएगा 3 2 6 - 2 4 हो जाएगा C3H4 है ना। तो C3H4, तो C3H4 ये कैसे बनेगा अब C3H4, तो इसका संरचना सूत्र कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ये देखो इस कार्बन का भी 1 2 3 4 हो गया, इसका भी 1 2 3 4 हो गया, इसका भी 1 2 3 4, तो इस प्रकार से संरचना सूत्र बनेगा। इसका नाम क्या रहेगा, 3 कार्बन है तो प्रोप लगाएंगे उपसर्ग, और प्रत्यय क्या लगेगा, एल्काइन में बन रहे तो एल्काइन में तो आइन लग जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा ये प्रोपाइन, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, कार्बन की संख्या के आधार पर ये कैसे बनते जाएगा। और इसके बाद देखो अगर अपन क्या ले लें यहाँ पर, अगर अपन क्या कर दें 4 ले लें, कार्बन की संख्या क्या कर लें 4 ले लें, तो क्या इसके लिए उपसर्ग लगाएंगे, ब्यूट उपसर्ग लगाएंगे, ठीक है, ब्यूट उपसर्ग लगाएंगे। तो ब्यूट उपसर्ग लगा कर यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, C N के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 4, और H क्या हो जाएगा 4 2 8 8 + 2 10, तो क्या हो जाएगा C4H10, और इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट लगेगा, ब्यूट है ना, और एल्केन बन रहा है तो N प्रत्यय लगेगा, क्या हो जाएगा ब्यूटेन हो जाएगा, C4H10 का नाम क्या हो जाएगा ब्यूटेन। और इसका संरचना सूत्र बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेगा संरचना सूत्र, यहाँ पर सॉरी जगह नहीं है, देखो यहाँ पर कैसे बनेगा भाई 1 2 3 और ये 4, इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया C4H10। तो इस प्रकार से ब्यूटेन का संरचना सूत्र बनेगा अपना, ठीक। अब देखो इसी में क्या करते हैं अपन, एल्कीन का ले लेते हैं, एल्कीन का, ठीक है, एल्कीन का ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C N के जगह पर 4 पुट करेंगे, H एंड 4 2 8 हो जाएगा C4H8। तो इसका संरचना सूत्र कैसे बनेगा, यहाँ पर देखो C4H8 1 2 3 4 है ना, तो H8 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। यहाँ पर देखो ये 1 2 3 और ये 4 हो गया, लेकिन इसको हटा देते हैं और H को यहाँ पर ले लेते हैं। इसका कितना हो गया 1 2 3 4, इस कार्बन का हो गया 1 2 3 4, इस कार्बन का भी हो गया 1 2 3 4, इस कार्बन का भी हो गया, इस कार्बन का भी हो गया है ना, और हाइड्रोजन भी 8 हो गया है ना। तो C4H8 इस प्रकार से इसका संरचना बनेगा। इसका नाम क्या होगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट हो गया, और सूत्र किसका लगा है एल्कीन का, तो इन प्रत्यय लगेगा ब्यूटीन, इसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूटीन है ना। और वैसे ही देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल्काइन के लिए बनाया तो क्या हो जाएगा C4H क्या हो जाएगा, N के प्लेस पर वैल्यू पुट करो, 4 2 8 - 2 क्या हो जाएगा 6, तो C4H6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये अपन ये हो जाएगा इस प्रकार से, ये देखो ये 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 4 इसका भी 4 हो गया, 1 2 3 4 इसका भी 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इस प्रकार से क्या बनेगा, इसका संरचना सूत्र बनेगा। नाम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और एल्काइन का लगा है टाइन तो ब्यूटाइन हो जाएगा इसका नाम। तो इस प्रकार से इसका नामकरण होगा, आप ध्यान रखिएगा। 1 2 3 4 कार्बन तक मैंने बता दिया, इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में, ठीक है, वीडियो को रोक करके, और फिर मैं आगे बताता हूँ आपको 5 है ना कम, ठीक है।
तो 4 तक पढ़ लिए थे। कार्बन की संख्या अगर 5 हो, कार्बन की संख्या 5 हो तो उसमें कौन सा उपसर्ग लगाते हैं? पेंट, है ना, पेंट लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर एल्केन बनाना चाहें 5 कार्बन वाला तो सी एन के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? 5, और यहाँ पर एच एन के प्लेस पे 5 2 जा 10, 10 + 2 12, तो हो जाएगा C5H12, है ना। और तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंट, और एल्केन का एन तो क्या हो जाएगा? पेंटेन, इसका नाम हो जाएगा पेंटेन, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा? वैल्यू पुट करते जाओ, सी एन के प्लेस पे 5, और ये हो जाएगा 5 2 जा 10, और इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंट, 5 है तो पेंट, और एल्किन का इन पेंटिन हो जाएगा ये, ठीक है, पेंटिन, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर सी एन के प्लेस पे 5H, 5 2 जा 10 - 2 8, है ना। तो यहाँ पर C5H8, तो क्या हो जाएगा? 5 कार्बन है तो पेंट, इसका उपसर्ग हो जाएगा, प्रत्यय क्या लगेगा? आइन, तो पेंटाइन हो जाएगा इसका नाम, है ना, पेंटाइन नाम हो जाएगा इसका, ठीक है। वैसे ही अगर 6 हो तो क्या करते हैं अपन लोग? हेक्स, हेक्स का यूज करते हैं ना, हेक्स। तो यहाँ पर हेक्स का यूज करेंगे, तो यहाँ पर एन के प्लेस पे, और संरचना सूत्र आप बना लेना, है ना, जैसा कि मैंने शुरू में 4 बताया वो, क्योंकि वो बहुत बड़ा संरचना यहाँ पर बन जाएगा तो जगह कम पड़ जाएगा हमारे ब्लैक बोर्ड में, इसलिए मैं उसको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो खैर अगर ना बने तो मुझे बताइएगा, मैं हमारे कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, मैं पोस्ट कर दूंगा, ठीक है, हाइड्रोकार्बन का सभी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हेक्स, सी एन के प्लेस पे 6, और एच एन के प्लेस पे 6 2 जा 12 + 2 14 हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? ये हो गया हेक्स, और एल्केन का एन तो हो जाएगा हेक्सेन हो गया ये, ठीक है, क्या हो गया? हेक्सेन हो गया। इसको ध्यान से पढ़िए क्योंकि बहुत काम आने वाला है आप लोग का। और यहाँ पर ये सी एन के प्लेस पे 6, एच 6 2 जा हो गया 12, और 6 कार्बन के कारण हो जाएगा हेक्स, और एल्किन का इन लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? हेक्सिन हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर सी एन के प्लेस पे 6, और एच फिर एन के प्लेस पे 6 2 जा 12 - 2 क्या हो जाएगा? 10, तो ये हेक्स हो जाएगा 6 के कारण, 6 कार्बन के कारण, और आइन एल्काइन के कारण आइन, तो हेक्साइन हो जाएगा इसका नाम, C6H10 का नाम हेक्साइन। ये सब हाइड्रोकार्बन है, अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। 7 अगर कार्बन की संख्या हो तो उसके लिए अपन हेप्स यूज करते हैं, हेप्स, है ना, हेप्स यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा? हेप्सेन, C7H क्या हो जाएगा? 7 2 जा 14 + 2 16, तो ये क्या हो जाएगा? हेप्स, और एल्केन का एन लग जाएगा, थेप्सेन हो जाएगा ये, ठीक है, इसका नाम। और वैसे ही यहाँ पर एल्किन है तो सी का क्या करेंगे? एन के प्लेस पे 7 पुट करेंगे, एच 7 2 जा 14, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेप्स, और हेप्स, और इनका क्या हो जाएगा? हेप्सिन हो जाएगा, C7H14 का नाम, ठीक है। वैसे यहाँ पर C7H क्या हो जाएगा? 7 2 जा 14 - 2 12, और नाम क्या हो जाएगा? 7 कार्बन है तो हेप्स, और आइन हेप्साइन हो जाएगा, हेप्साइन, है ना, हेप्साइन ये। वैसे ही अगर 8 हो, अगर कार्बन की संख्या 8 हो तो उसके लिए ऑक्ट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ऑक्ट उपसर्ग यूज करते हैं, ऑक्ट, है ना। तो ऑक्ट उपसर्ग यूज करते हैं, क्या हो जाएगा? C8H क्या हो जाएगा? 8 2 जा 16 + 2 क्या हो जाएगा? 18, है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑक्ट, और एल्केन का एन तो ऑक्टेन हो जाएगा इसका नाम, C8H18 का ऑक्टेन हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा? C8H क्या हो जाएगा? 8 2 जा 16 H16, तो यहाँ पर ऑक्ट 8 कार्बन के कारण, और इन प्रत्यय लगेगा तो ऑक्टिन हो जाएगा, C8H16 का नाम क्या हो जाएगा? ऑक्टिन हो जाएगा, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पर C8 और H क्या हो जाएगा? 8 2 जा 16 - 2 14, है ना। तो C8H14 इसका नाम क्या होगा? कार्बन 8 है तो ऑक्ट हो गया, और आइन लग रहा है यहाँ पर एल्काइन का, तो क्या हो जाएगा? ऑक्टाइन हो जाएगा। तो इस प्रकार से है
है ना। अब देखते हैं आप इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद फिर 9 और 10 कार्बन का देखते हैं, फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे। ये जो है इसका बेसिक है, इसको हाइड्रोकार्बन का बेसिक है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे आपको आने वाले आपकी कक्षाओं में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो केमिस्ट्री को या फिर विज्ञान को पढ़ते हुए। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो कार्बन की संख्या अगर 9 हो तो उसके लिए नॉन उपसर्ग यूज करते हैं। कौन सा उपसर्ग यूज करेंगे? नॉन, है ना। और एल्केन अगर बनाए तो क्या हो जाएगा? CN के प्लेस पे 9H, 9 2 जा 18 + 2 20, है ना। और इसका नाम क्या हो जाएगा? नॉन, और एल्केन का N लगेगा तो नोनेन हो जाएगा, नोनेन इसका नाम होगा, है ना, नोनेन। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर CN के प्लेस पर 9 पुट करेंगे, H 9 2 जा 18 हो जाएगा, तो यहाँ पर नॉन 9 कार्बन होने के कारण और एल्किन का नोनिन हो जाएगा यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर वैसे ही एल्काइन का CN के प्लेस पे 10 पुट करेंगे H, तो क्या हो जाएगा? 9 पुट करेंगे, 9 2 जा 18, 18 - 2 16, तो क्या हो जाएगा? 9 कार्बन के कारण नॉन, और आइन का क्या हो जाएगा? नोनाइन हो जाएगा। और यहाँ पर वैसे ही 10 डेक, है ना, 10 कार्बन होंगे तो यहाँ पर डेक, और एल्केन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? C10H, क्या हो जाएगा? 10 2 जा 20 + 2 22 हो जाएगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा? डेक। 10 कार्बन होने के कारण, एल्केन होने के कारण N प्रत्यय लगेगा, डेकेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर यहाँ पर एल्किन बनाए इसका तो CN के प्लेस पे 10 पुट करेंगे, और H 10 2 जा 20, 10 का कार्बन होने के कारण इसको क्या करेंगे अपन? डेक उपसर्ग लगाएंगे, और प्रत्यय क्या लगाएंगे? एल्किन है तो इन प्रत्यय लगाएंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर डेकिन हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर बनाते हैं एल्काइन इसका, तो C10H क्या हो जाएगा? 10 2 जा 20 - 2 क्या हो जाएगा? 18, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डेक। 10 कार्बन होने के कारण डेक, और एल्काइन होने के कारण आइन प्रत्यय लगेगा तो डेकाइन। इस प्रकार से हाइड्रोकार्बन के नाम बनेंगे, उसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब हम आपके बुक में जो दिया गया उसके अनुसार आगे हम अब पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज़ और जान लीजिए, एक एल्किल के बारे में अपन पढ़ लेते हैं। एल्किल क्या होता है? जो एल्केन होता है ना, एल्केन में अगर एक कार्बन रिमूव कर दें, एक कार्बन नहीं सॉरी हाइड्रोजन रिमूव कर दे तो एल्किल बन जाता है। जैसे CnH2n + 2 है ना, तो एक कर देंगे एक कम कर देंगे +2 क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा, CnH2n + 1, ये क्या होता है? एल्किल होता है। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे ना मेथ, है ना, एक कार्बन है तो मेथ, और ये क्या बन जाएगा? C1H 1 2 जा 2 2 + 2 हो जाएगा 4, तो इसका नाम क्या रखे थे अपन? मेथेन रखे थे, है ना। और इसमें से क्या कर दें? एक हाइड्रोजन कम कर दें, है ना, एक हाइड्रोजन कर दें, कम कर दें, मतलब CH3 कर दें, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? एल्किल में आ जाएगा, मतलब मेथिल कहलाया जाएगा। ये क्या कहलाएगा? मेथिल। ये देखो इस फॉर्मूले को फॉलो करेगा, N का वैल्यू 1, और ये हो जाएगा 1 2 जा 2 + 1, ये 3 हो गया। वैसे ही अगर 2 अगर लें तो 8, है ना, और यहाँ पर क्या बना था अपना सूत्र? C2H, क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 + 2 6 हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेन था ना। अब इसमें से एक कार्बन कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये C2H5 हो जाएगा, C2H5, और इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल हो जाएगा। तो ये एल्किल ग्रुप को आप याद रखिएगा। ऐसे ही 3 के लिए क्या हो जाएगा? प्रोपिल हो जाएगा, 4 के लिए ब्यूटिल हो जाएगा, 5 के लिए पेंटिल हो जाएगा, 6 के लिए एक्सिल हो जाएगा, और 7 के लिए हेप्सिल हो जाएगा, और 8 के लिए ऑक्टिल हो जाएगा, 9 के लिए नोनिन हो जाएगा, और 10 के लिए डेकिन हो जाएगा, डेल्किल हो जाएगा। तो एल्किल को आप याद रखिएगा, है ना। अब आपके बुक से अपन आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए हम क्या करते हैं, एल्केन में से अगर हाइड्रोजन को हटा करके उसमें एल्किल जोड़ दें तो क्या हो जाता है? उसके आगे का एल्केन बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये मेथेन है, CH4 है, इसमें से अपन क्या कर दें? H परमाणु को मेथिल समूह से प्रतिस्थापित कर दें, मतलब यहाँ पर H के प्लेस पर मेथिल समूह ला लें, मतलब CH3 ला लें। देखो यहाँ पर H के जगह पर यहाँ पर अपन क्या ले लिए? CH3 ला लिए, तो क्या बन गया? C2H6 बन गया। C2H6 मतलब कि क्या बन गया? अपना एथेन बन गया। मतलब मेथिल में, मेथेन में एक हाइड्रोजन क्या कर दें अपन? प्रतिस्थापित कर दें किसके द्वारा? मेथिल समूह के द्वारा, तो क्या बन गया? वो एथेन की संरचना हमें
प्राप्त हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आ जाएगा। और यहीं पर अगर देखो इसमें हम लोग क्या कर दें, इस हाइड्रोजन परमाणु को फिर एक मेथिल से प्रतिस्थापित कर दें तो क्या बन जाएगा, ये C, ये इस प्रकार से बन जाएगा। देखना है, हमको प्रोपेन प्राप्त हो जाएगा, है ना। ये देखो इस हाइड्रोजन को हटा करके इसके जगह पर मेथिल ला लिए, CH3 ला लिए, तो ये क्या बन गया, अपने प्रोपेन प्राप्त हो गया, प्रोपेन की संरचना, है ना। तो यही चीज़ इसमें बताना चाह रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करता है, कार्बन जो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके ना एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है। हाइड्रोजन क्या करता है, कार्बन जो है हाइड्रोजनों के साथ क्रिया करके एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है, हाइड्रोजन और कार्बन एक दूसरे के साथ मिल करके। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम श्रृंखलन। इसी को कहते हैं क्या, श्रृंखलन कहते हैं। अभी हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे ना, श्रृंखलन इसी को कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन जो है एक साथ मिल करके क्या करते हैं, एक लंबा सीरीज बनाते हैं, श्रृंखलानुमा संरचना बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं अपन, श्रृंखलन कहते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर। तो अभ्यास का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए विवरणों हेतु सही विकल्प का चयन करें। जैसे कि इसमें क्या क्या दिया है, इसमें से चयन करने के लिए हमको क्या क्या दिया है, स्थान समावयवता, सजातीय श्रेणी, एल्केन, समावयवी, श्रृंखला समावयवी, श्रृंखलन, है ना। पहला प्रश्न है, इस हाइड्रोजन में केवल एकल बंध होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा ना एकल बंध किस में होता है, तो इसमें एल्केन वाला कौन, एल्केन, है ना। एल्केन ऑप्शन दिया है तो सही आंसर क्या आएगा इसका, एल्केन। ठीक है, वैसे ही दूसरा प्रश्न देखते हैं, कार्बन कई तत्वों के साथ प्रबल बंध बनाने की क्षमता रखता है, पर विशेष बात यह है कि अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़कर लंबी श्रृंखला बनाता है। तो लंबी श्रृंखला को हम लोगों ने भी पढ़ा ना, क्या कहा उसको, लंबी श्रृंखला को क्या कहते हैं, श्रृंखलन। तो इसका आंसर आएगा दूसरा का, श्रृंखलन। और तीसरा प्रश्न है, वे अणु जिनमें परमाणुओं की संख्या समान किंतु संरचना सूत्र भिन्न हो, है ना। परमाणुओं की संख्या समान किंतु संरचना सूत्र भिन्न हो तो उस अणुओं को हम लोग क्या कहते हैं, समावयवी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसका आंसर क्या आएगा, समावयवी, तीसरा का, है ना। और चौथा, ब्यूटेन तथा 2-मेथिल प्रोपेन किस प्रकार के समावयवी हैं, तो इसको बोलते हैं अपन श्रृंखला समावयवी। तो चौथा का आंसर आएगा श्रृंखला समावयवी। पांचवा है, वह संरचनात्मक समावयवता जो एल्किन और एल्काइन में संभव है पर एल्केन में नहीं। तो ये क्या, कौन सा है जो एल्केन और एल्काइन में संभव है, एल्किन और एल्काइन में संभव है, एल्केन में नहीं, तो ये है स्थान समावयवता। तो पांचवा का सही आंसर आएगा स्थान समावयवता। और छठवा जो है, इस श्रेणी के सदस्य भौतिक गुणधर्मों में नियमित अंतर दिखाते हैं, तो इसका आएगा छठवें का आंसर सजातीय श्रेणी। क्या आएगा आंसर, सजातीय श्रेणी। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला है हेक्स 1 इन और हेक्स 2 इन खाली स्थान समावयवी है, तो खाली स्थान में आएगा आंसर स्थान समावयवी है। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, ब्यूटेन का क्वथनांक प्रोपेन से खाली स्थान है, तो आंसर आएगा अधिक, है ना। क्या आएगा आंसर, अधिक। ब्यूटेन का क्वथनांक प्रोपेन से अधिक है ना। तीसरा प्रश्न है, 2-मेथिल प्रोपेन की जनक श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या खाली स्थान है, तो खाली स्थान में आएगा 3। 2-मेथिल प्रोपेन की जनक श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 है। चौथा, साइक्लोब्यूटेन में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या खाली स्थान है, तो साइक्लोब्यूटेन में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 8 है, खाली स्थान में 8 आएगा। 9वां, C2H6C3H8C4H10 खाली स्थान सजातीय श्रेणी के सदस्य है, सभी आंसर आएगा एल्केन आएगा, एल्केन सजातीय श्रेणी के सदस्य हैं। ठीक है, पांचवा था सॉरी, है ना, पांचवा का एल्केन आएगा। ओके स्टूडेंट्स। प्रश्न 3 देखिए, निम्नलिखित के संरचना सूत्र बनाइए। तो पहला है दिया है 2-मेथिल ब्यूटेन, दूसरा है प्रोपाइन, तीसरा है पेंट 2 इन। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, पहला उत्तर दिया है, पहला क्या है 2-मेथिल ब्यूटेन, है ना। इसका संरचना सूत्र C5H12
और देखिए इसकी संरचना कैसे बनाई गई है। दूसरा जो है इसका भी उत्तर देखो, प्रोप 1 आइन C3H4 इसका संरचना सूत्र देखो, और पेंट 2 इन का संरचना सूत्र C5H10 है ना, इसको भी देखो, ये है इसका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो अब देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है एल्केन सजातीय श्रेणी के 3 गुण लिखिए। तो इसका उत्तर है एल्केन सजातीय श्रेणी के 3 गुण निम्न हैं। पहला, इस परिवार के निकटतम क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 इकाई का अंतर है। दूसरा, इस परिवार के निकटतम सदस्यों के अणुभार में 14 यूनिट का अंतर है। तीसरा, जैसे जैसे एल्केन में कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनके क्वथनांक भी बढ़ते जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। अब देखते हैं अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है ना। तो पांचवा प्रश्न क्या बोल रहा है, स्थान तथा श्रृंखला समवायवता में उदाहरण सहित अंतर लिखिए, है ना। तो इसका उत्तर देखते हैं, हमको क्या करना है, श्रृंखला और स्थान समवायवता में अंतर बताना है उदाहरण के साथ। तो पहला हम लोग बताते हैं स्थान समवायवता के बारे में। तो स्थान समवायवता में देखिए, 2 यौगिकों के द्विबंध की स्थिति में भिन्नता के कारण समवायवता उत्पन्न हुई है, इसलिए यह स्थिति समवायवता या स्थान समवायवता कहलाती। उदाहरण देखो, ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन है ना। यहाँ दोनों यौगिकों का आणविक सूत्र एक ही है, किंतु संरचना में अंतर के कारण उनके गुण अलग अलग हैं और उनके नाम भी भिन्न हैं। अब श्रृंखला समवायवता क्या होता है, तो श्रृंखला समवायवता में देखिए, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान किंतु संरचनात्मक सूत्र भिन्न भिन्न हो, एक दूसरे के संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं। संरचनात्मक समावयवता को श्रृंखला समावयवता भी कहा जाता है। उदाहरण देखिए आप ब्यूटेन और 2 मेथिल प्रोपेन का। यहाँ दोनों यौगिकों की संरचनाओं का अणुसूत्र C4H10 है, अर्थात इनमें परमाणुओं की संख्या और प्रकार एक समान है, परंतु इनकी संरचना भिन्न भिन्न है, इसलिए ये अलग अलग यौगिक हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है, सतत श्रृंखला एल्केनों के क्वथनांक और उनकी कार्बन संख्या में क्या संबंध है, समझाइए। तो उत्तर देखो, जैसे जैसे एल्केन में कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे उनके क्वथनांक भी बढ़ते जाते हैं। हम कह सकते हैं कि लंबी सतत श्रृंखला वाले एल्केनों का क्वथनांक छोटी श्रृंखला वाले एल्केन के क्वथनांक से अधिक होता है, अर्थात एल्केन का क्वथनांक उनके अणुभार पर निर्भर करता है। अब तालिका में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, देखो मेथेन दिया है, एल्केन का नाम, कार्बन परमाणुओं की संख्या N1 दिया है, क्वथनांक देखो -162 है। मेथेन के बाद एथेन का उससे ज़्यादा है, -89 है, प्रोपेन का -42 है, ब्यूटेन का -0.5 है, पेंटेन का 36, हेक्सेन का 69 है ना। मतलब कि कार्बन परमाणु की संख्या जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे क्वथनांक भी बढ़ रहा है, आप तालिका में देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न। वे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन जिनमें 3 या कम कार्बन परमाणु होते हैं संरचना समवायवता नहीं दर्शाते, समझाइए। तो इसका उत्तर देखिए, कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है, अतः कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 से कम होने पर इनके कक्ष पूर्ण होते हैं, जिसके कारण किसी भी कार्बन अन्य कार्बन या हाइड्रोजन परमाणु से संयोग करने में असक्षम होते हैं। इसलिए एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में 3 या कम कार्बन परमाणु में संरचना समवायवता नहीं दर्शाते हैं। अब प्रश्न 8वां देखो, C4H10 अणुसूत्र के कितने समावयवी H8 है, C4H8 अणुसूत्र के कितने समावयवी बनेंगे, उनके अणुसूत्र बनाइए। तो उत्तर है हमारा C4H8 अणुसूत्र के 3 समावयवी बनेंगे। इनके संरचना सूत्र देखो, पहला है ब्यूट 1 इन का संरचना सूत्र, दूसरा चित्र में दिया है ब्यूट 2 इन का, और तीसरा में है ब्यूट 3 इन का। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो चैप्टर है 15 कंप्लीट हो चुका है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, कल सुबह 8 बजे फिर मिलेंगे हम एक नए अध्याय के साथ, जो कि होगा नेक्स्ट अध्याय 16। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जाते जाते आप लोगों के लिए राहत इंदौरी की एक लाइन लेकर के आया हूँ। कहा जाता है कि जो असफलता का कांटा है उसे कोई नहीं निकाल सकता, उसे केवल हम निकाल सकते हैं। तो राहत इंदौरी का ये एक शायरी है, न हम सफ़र न किसी हम नसी से निकलेगा, न हम सफ़र न किसी हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। ओके स्टूडेंट्स।
तो स्टूडेंट्स हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए हमें कॉल, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर 7974349536। हमारा फेसबुक पेज पर भी आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं जो कि है सागर पाठक और पाठक एजुकेशन इंस्टीट्यूट के नाम पर। और इंस्टाग्राम पर हमारा आईडी है सागर P24 10,000 सागर P24 10,2000, जिसमें आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे पढ़ाई से संबंधित। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं सागर P24 10,000@gmail.com पे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं कल फिर सुबह 8 बजे एक नए चैप्टर के साथ।